कल बताए थे भिन्नों का एलसीएम। भिन्नों का एलसीएम का फॉर्मूला होता है अंशों का एलसीएम अब बटा में हरों का एचसीएफ। हरों का एक और फॉर्मूला होता है, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। जैसे बोलेगा 5/2, 3/4 और 6/5 का एलसीएम ज्ञात करें। इतना का एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा है ना। तो अब बताइए ये भिन्न है कि नहीं है? भिन्न है ना, है। भिन्न का मतलब बटा में है ना। तो इसका एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे जानते हैं? कुछ करना नहीं है, लिखेंगे अंश बराबर। अंश बराबर हो जाएगा 5, 3 कॉमा 6 और हर बराबर क्या हो जाएगा 2, 4 कॉमा लिखेंगे अंशों का एलसीएम। अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बराबर 5, 3, 6। एलसीएम निकालिए इसका। 3 से कटेगा 5, 1, 2। अब नहीं कटेगा ना, तो बराबर क्या आ जाएगा 3 गुना 5 गुना 2 पस्ती 15 दूनी के एलसीएम कितना आ गया 30। अब क्या निकालेंगे हरों का एचसीएफ। हरों का एचसीएफ निकालिए तो 2, 4, 5 का एचसीएफ। कोई बता सकते है इसका एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। पूछिए क्या है? क्या है कि देखिए 2 है 4 है, इसका एचसीएफ 2 आएगा कि दोनों से कट जाएगा। लेकिन अब 5 भी है ना, तो 5 भी है तो 2 और 5 अभाज्य संख्या है ना। तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है 1, यानी कि एचसीएफ कितना आएगा इसका 1। तो लिखेंगे इसीलिए 5/2, 3/4 और 6/5 का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम होता है ना। अंशों का एलसीएम अब बटा में हरों का एचसीएफ अब बराबर अंशों का एलसीएम कितना आया 30 और हरों का एचसीएफ कितना आया 1। आंसर 30/1। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो भिन्न अगर संख्या रहेगा तो अंशों का एलसीएम निकाला जाता है और हरों का क्या निकाला जाता है एचसीएफ। यही ठीक इसका देखिए एक और उल्टा सूत्र आएगा। भिन्नों का एचसीएफ, भिन्नों का एचसीएफ। तो भिन्नों का एचसीएफ का फॉर्मूला होता है अंशों का एचसीएफ अब बटा में हरों का एलसीएम। अंशों का एचसीएफ बटा में हरों का एलसीएम। समझ में आ जाएगा? हरों का एलसीएम, अंशों का एचसीएफ बटा में हरों का एलसीएम, ये आ जाता है। जैसे आपको पता चल रहा क्या हो रहा है? अगर एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का क्या निकाल रहे हैं एलसीएम। ठीक इसको उल्टा हर का क्या निकाल रहे हैं एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो अंश का क्या निकाल रहे हैं एचसीएफ और हर का क्या निकाल रहे हैं एलसीएम। उल्टा नहीं हो रहा है? ठीक एकदम। अरे ठीक उल्टा हो रहा है ना। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा पहले हम लोग। जैसे एग्जाम्पल कहेगा 2/3
4/5 और 6/2 का HCF ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। चलिए बताइए क्या बोला है? 2/3, 4/5 और 6/2 का HCF बराबर व्हाट? क्या बोला है? HCF बराबर व्हाट? अंश क्या है इसका बच्चों? अंश बराबर है इसका 2, 4, 6। हर क्या है बताइए? 3, 5, 2। क्या करना है? लिखेंगे अंशों का LCM। अंशों का LCM निकालना पड़ेगा ना। अंशों का HCF बराबर 2, 4, 6 का HCF। इसका HCF निकालिएगा तो कितना आएगा? 2, 4, 6 का 2 आएगा। HCF निकालना नहीं आता है? देखो बता रहे हैं, ऐसा आएगा तो क्या करेंगे? 2 से घटाएंगे 6 को, 2 3 आई 6 कट गया। अब 2 से ही घटाएंगे किसको? 4 को, 2 दूनी के कट गया। किससे कटा लास्ट में? 2 से। तो HCF बराबर कितना आया? HCF अंशों का HCF, अंशों का HCF कितना आया बच्चों? 2 ना। अंशों का HCF कितना आ गया? 2। अब लिखेंगे हरों का LCM। हर क्या क्या है? 3, 5, 2। LCM निकालेंगे इसे। 3 5 15 नहीं कटेगा ना। 3 गुना 5 गुना 2, 3 5 15, 15 दूनी के 30 आएगा। अरे कितना आएगा? 30। अब बताओ क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसीलिए 2/3, 4/5 और 6/2 का HCF बराबर क्या होता है? अंशों का HCF और बटा में हरों का LCM ना। हरों का LCM। अंशों का HCF कितना आया? 2। और हरों का LCM कितना आया? 30। कितना आया? 30। कटाना मत इसको, इतना ही क्या हो जाएगा इसका आंसर। आया समझ में? कोई दिक्कत? बना लो। एच ब्रो, IPL देखना बेकार है, हम नहीं देखते हैं। सही बता रहे, नहीं देखते हैं हम। क्रिकेट नहीं देखते हैं। देखो बच्चों, देखो क्रिकेट भी देखना, जैसे कोई टूर्नामेंट हो रहा है, जैसे वर्ल्ड कप वगैरह, ये सब थोड़ा मोड़ा देख लीजिए कि भारत का बात है। ये IPL में कुछ ही है, यही में ड्रीम 11 वाला कोई से प्रचार कर रहा है, तो लोग भी पैसा लगाता है। जुआ है वो, जुआ। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आसान क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो किसी संख्या से कटता नहीं है। पहला में क्या दिया है बबुआ? 140। क्या करना है बताइए? इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करेंगे? देखिए 140 का कर देंगे फैक्टर,
दो से कटेगा 70, दो से कटेगा 35, 5 से कटेगा 7 और 7 से कटेगा 140 बराबर क्या आ गया? 2 गुना 2 गुना 5 गुना। अब देखिए इतना करने के बाद एक स्टेप और बढ़ा दीजिएगा, आगे लिखेंगे 140 बराबर, गुणा मत करना वापस, फिर उतने आ जाएगा। दो कौगो है? एगो है। दो कौगो है? दो गो ना, तो दो के पावर लिख देना, 2 गुना 5 गुना 7। समझ में हम क्या बता रहे हैं? पावर में कोई अगर लाने लायक रहेगा तो उसको क्या करेंगे? पावर में हम ला देंगे। जैसे 156 दिया है ना, दूसरा में क्या दिया है? 156। क्या करना है इसे? इसे अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 156 दो से कटेगा, 2 7 14, 2 8 16, 2 से कटेगा 39, 3 से कटेगा 13, 13 से कटेगा 1, 156 बराबर बताइए क्या आएगा? 2 गुना 2 और 3 गुना, चलिए बच्चों बताइए इसका क्या लिखेंगे अब? अभी 2 के पावर गुना 3 गुना, समझ में आ रहा हम कैसे बना रहे हैं? बोलिए, कोई दिक्कत है? हैं? अगला 3rd नंबर क्वेश्चन ठीक हो, सही है ना? बोलिए क्या करना है? इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 3825 विभाज्यता का नियम हम इसी दिन के लिए तो बताए थे। 8 3 11, 11 2 13, 5 18, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये कटेगा, नहीं तो भकुआइल रहिएगा कि कोई चीज से कटेगा। 3 दूनी के 6, 3 7 21, 3 5 15, 425। अब 3 से कटेगा ये नहीं, क्योंकि 4 2 6 5, तो आप 5 का विभाज्यता का नियम, जिसके अंत में 5 चाहे 0 होता है, किससे कटता है? तो 5 से कटेगा, 5 8 40 50, फिर 5 से कट जाएगा 17 5, 17 से कट जाएगा कितना बार में? 3825 बराबर 3 गुना 3, 5 गुना 5, गुना क्या हो जाएगा? तो या 3825। बताइए इसको कैसे लिखेंगे? 3 के पावर 5 के पावर गुना, कोई दिक्कत आया समझ में? बना लीजिए। और है दुगो जी, चलो बनाओ। 5005 इसे अभाज्य संख्याओं
के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या है बच्चों? 5005, 5 से घटाइए 1000, ये कब बताइए कितने से कटेगा? 11 से, 11 से 11 नवा 99, 11 एकम 7 से कट रहा था, 7 से 13 और 13 से 1। 5005 बराबर क्या आ गया? 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13। अब बोलिए कि इसको नहीं लिखिएगा पावर में, कहाँ से लिखेंगे? कुछ है ये नहीं है क्रम लिखने लायक। नहीं समझ में आया? हैं? ये इसको क्या करना है? इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या करेंगे? 7429 दिया है, 3 से कट रहा है गाई, 7 4 11 2 13, 13 9 22 हो जा रहा है ना, 3 से नहीं कट रहा है, तो 4 से तो नहीं कटेगा, 5 से 6 से 7 से देखो नहीं कटेगा, 8 से 9 से 10 से 11 से, 7 2 9 और 9 4 13 नहीं कट रहा है, 12 13 13 13 से नहीं कट रहा है ना, 17 से 17 चौके 68 के 8 68 बच गया कितना? 6 9 17 तिया 51 17 7 119। ठीक है, 437। फिर कितना से कटेगा? 19 से 19 से 19 दूनी के 38 19 तिया अब कितना से कट जाएगा? 23 से। ये खाली अभाज्य संख्या था, लिखेंगे इसीलिए 7429 बराबर क्या आ गया? 17 गुना 19 गुना 23, 17 गुना 19 गुना 23। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो। देखिए, पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। देखिए बच्चों, यहां पर क्या ज्ञात करना है? HCF भी ज्ञात करना है और कितना है? 26 और 91। लिखेंगे हल। क्या बोला है? HCF 2691 बराबर व्हाट? इसके बाद एक और चीज बोला है, LCM 2691 बराबर व्हाट? अच्छा एक बात बताइए, ये कुछ कहा है कि किस विधि से ज्ञात करना है? कुछ नहीं कहा है, ना यूक्लिड का नाम लिया, ना विभाजन का नाम लिया, ना गुणनखंड का नाम लिया। हमको जो आसान लगे उसी विधि से बना देंगे। आसान कैसे लगेगा? देखिए, अब 26 बराबर, सबसे आसान विधि है गुणनखंड विधि। 26 बराबर हो जाएगा 2 गुना 13 गुना 1 और 91 बराबर हो जाएगा 7 गुना 13 गुना 1, 7 गुना 13 गुना 1। अब लिखेंगे इसीलिए HCF 26,91 बराबर HCF 26,91 बराबर। आप लोग पढ़े होंगे जब छोटे होंगे तो मिले मिले से मौसा
ना मिले से लस। तो जो मिलता है वो मस है, नहीं मिला तो क्या है बाबुआ? क्या मिल रहा है? 13। और क्या मिल रहा है? 13 और 1 मिल रहा है ना, तो 13 गुना क्या हो गया? 1। यानी कि HCF 26,91 बराबर कितना आ गया? 13। आंसर समझ में आया? अभी एलसीएम निकालना है ना, लिखेंगे अब एलसीएम। तो एलसीएम बराबर मिले मिले से मौसा, ना मिले से लौसा। जो जो मिल रहा है पहले उसको लिखिए। क्या मिल रहा है? 13। और क्या मिल रहा है? जो जो नहीं मिल रहा है उस सबको लिखिए। क्या नहीं मिला? 2। क्या नहीं मिला? समझ में आ रहा कैसे लिखे? जो जो मिल रहा है सबसे पहले उसको लिखिए, और जो जो नहीं मिल रहा है उस सबको लिखिए। तो ये सब हो गया। ये हो जाएगा 13 दूनी के 26, 26 7 या एलसीएम 26,91 बराबर 182, 182। ये दोनों क्या हो गया आपका आंसर? अभी खत्म नहीं हुआ। इतना तो बोल रहा था कि एलसीएम ज्ञात कीजिए और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है? जांच। क्या करना है? जांच। जांच में क्या करना है? जांच में क्या बोला है? संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। तो दोनों संख्या में क्या क्या है? 26 गुना 91, यही ना है? 26 और 91। HCF कितना है बबुआ? HCF कितना आया है? LCM कितना आया है? 182। गुणा कीजिए, गुणा करने पर ये आएगा 2366। इसका भी गुणा करने पर आएगा 2366। क्या बराबर हो गया? बराबर नहीं हुआ। कौन तो ऐसे कह रहा है बराबर नहीं हुआ जी? तो ऐसे से क्या कर रहा है? बराबर हो गया। लिख देंगे LHS बराबर RHS। जांच हुआ। कोई दिक्कत आया समझ में? बोलो, बना लो। ठीक है, कोई दिक्कत? 510 और 92। क्या दिया है? 510 और 92। तो क्या बोला है? HCF 510, 92 बराबर व्हाट? LCM 510, 92 बराबर व्हाट? अरे ये चीज पूछा है, एलसीएम पूछा है। क्या निकालेंगे? गुणनफल निकालेंगे इसका। 510 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। वो कहता ना कंफ्यूज होगा कि कैसे लिखो, हमारा बुझाते नहीं के कुछ हो। 92 बता रहे हैं कैसे लिख रहे हैं हम। 92 2 गुना 23 गुना 1। देखा जा, अगर तो जाना कैसे लिखे ना आई तो ऐसे लिख लिया जा। आ दुगो पाई पर ही जा। का पर ही जा? ऐसे एगो पाई, 2 से घेराई, 2 से कटावल जाई, 2 दूनी के 4, 2 5 10 आ 2 5। अब कटी 3 से, 3 8 24 आ 3 5, फिर 5 से 17 आ 17 से। अब बोलो कि एक आसान रूल ना है कोनो? देखो बबुआ, हाई एक कॉमन है, ये 0 है ना,
तो जीरो जहां भी आए, काले बताए थे जीरो पर समाप्त होने के लिए उसको 2 और 5 चाहिए, यानी कि हाई जीरो खाती कोची आ गया 2 और 5। 51 खाती कोची आएगा 3 गुना 17, 3 गुना अपन मने में सोच लो कि एगो 2 5 है, एगो 3 गुना 17 ही, बस सरिया दिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना। समझ में आया कैसे कि ये जीरोवा खाती आया 2 और 5 और 51 खाती कोची आया 3 गुना 17, तो 2 3 5 17 और आरोही क्रम में लिखा जाता है। अब 92 होता है 23 चौके 92, 23 चौके 92। ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे बन रहा है। लिखेंगे HCF 510, 92 बराबर, आप पढ़वे किए हैं ना जी, मिले मिले से मौसा और ना मिले से, तो क्या मिल रहा है 2 और क्या मिल रहा है 1, और कुछ नहीं मिल रहा है। या HCF 510, 92 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। कितना आ गया 2, आंसर। कोई दिक्कत है? अब क्या लिखेंगे एलसीएम ना, एलसीएम 510, 92, बताइए मिले मिले समझता क्या मिला है 2 पहले मिला है, एक और किसी को मिला है 1, जितना ना मिला है सब लिखिए 3 5 17 2 और 23। समझ में आया? बुझाया कैसे किए? गुणा करने पर कितना आया जी? नहीं गुणा किए हो? आए कितना 23,460 आंसर। एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। अब क्या करेंगे इसका जांच। लिखेंगे जांच में एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या नहीं, ऐसे बोला है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या बोला है एलसीएम अगुना एचसीएफ ना। दोनों संख्या में कौन कौन है 510 गुना 92 बराबर 2 गुना 23,460, गुणा करेंगे तो आएगा 46,920। ये भी आ जाएगा 46,920। एलएचएस बराबर क्या हो गया? दोनों बराबर हो गया। बोलो जांच हुआ आंसर। आया समझ में? कोई दिक्कत? बोलिए।